दिस ईयर आपके एग्जाम में डेफिनेटली यानी कि संभावना है। ये पैराग्राफ कोविड-19। अब कोविड-19 क्यों है, इस चीज का तो आपको सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि ये जो कोविड-19 इसको नाम किसने दिया था? WHO ने। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पैंडेमिक का मतलब होता है, अभी एक बच्चा पूछ रहा था सर पैंडेमिक क्या होता है? इसका मीन्स होता है महामारी। तो महामारी कौन सी होती है जानते हैं? यानी कोई भी बीमारी अगर एक लिमिटेड एरिया में रहती है, जैसे मान लो एक जगह पे कोई बीमारी हो गई, उसको अपन पैंडेमिक नाम नहीं दे सकते। और वैश्विक लेवल पर पूरी दुनिया में अगर उससे इफेक्टेड है लोग और पूरी दुनिया में वो फैल रही है तो उसको नाम दिया जाता है पैंडेमिक। और ये WHO दी। तो महामारी वो होती है जो चारों तरफ फैल जाती है। दैट्स क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, द कोरोना वायरस कोविड-19 इज ए ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। यानी कोरोना वायरस कोविड-19 जो है एक ग्लोबल यानी एक वैश्विक हेल्थ यानी स्वास्थ्य संबंधी कृषि यानी संकट है। यानी कोविड-19 एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट है। इट वाज स्प्रेड इन वुहान स्टेट ऑफ द चाइना इन 2019। यानी ये जो कोविड-19 जो बीमारी है ये सबसे पहले चाइना के वुहान स्टेट में 2019 में ये फैलने लगी थी। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग चाइना के वुहान स्टेट से हुई थी। जैसे अपना स्टेट है ना राजस्थान, वैसे ही चाइना का स्टेट है वुहान, वहां से स्टार्ट हुई। सिंस देन इट इज द स्प्रेडिंग वेरी रैपिडली इन एशिया कॉन्टिनेंट। और उसके बाद में ये धीरे धीरे बहुत तेज गति से वेरी रैपिडली बहुत तेज गति से ये पूरे एशिया महाद्वीप में फैलने लग गई। The cases are the reaching their all time high level। और कोविड-19 से जो पेशेंट बढ़े उनकी जो संख्या थी, उनके जो केस थे, जो पेशेंट वो बहुत तेज गति से हाई लेवल पर बढ़ने लग गए। इन लोग एक दूसरे के संपर्क में आते और वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते, तो इनकी संख्या स्टार्ट तेज गति से बढ़ने लग गई। एंड ह्यूमन फैमिली इज सफरिंग अंडर ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल बर्डन ऑफ लॉस। जब पेशेंटों की संख्या बढ़ी तो क्या हुआ? जो ह्यूमन फैमिली यानी मानव जनजीवन जो है सफरिंग यानी पीड़ित होने लग गया, परेशान होने लग गया। अंडर ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल बर्डन, एक बहुत भयंकर भारी नुकसान एक मानव जाति को झेलना पड़ा। अब नुकसान किस किस चीज का हुआ? स्ट्रेसिंग एवरीवन ऑफ द कंट्रीज इट टचेस। यानी प्रत्येक देश का हर व्यक्ति इस बीमारी से अपने आप में तनावग्रस्त स्थिति में आ गया। इट हैज बीन पोटेंशियल टू क्रिएट डिवास्टिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इफेक्ट्स। क्यों आया? हर आदमी इससे प्रभावित हुआ, चिंतित हुआ। क्यों? क्योंकि इससे जो एक डिवास्टिंग का मतलब होता है भयानक, बहुत ज्यादा सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल इफेक्ट और राजनीतिक प्रभाव भी देश और दुनिया को झेलना पड़ा। कारण ये हुआ कि कोविड-19 बीमारी फैलने से लॉकडाउन हो गया, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, तो लोगों का एक दूसरे से मिलने जुलने से भी डर लगने लग गया। शादी ब्याह होना, किसी समारोह में जाना, ये सारी दूरी हो गई। तो सोशल जो बिहेवियर थे वो भी एकदम उनका भी लॉस हुआ। इकोनॉमिक यानी फैक्ट्री, उद्योग धंधे सब बंद हो गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हो गए। लोगों का जो सोर्स था इनकम का वो घर बैठ गए। तो हर व्यक्ति को आर्थिक नुकसान भी से उठाना, साथ में पॉलिटिकली इफेक्ट भी हुआ। यानी जो संस्थाएं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं जिनका समय के अनुसार कार्य होना था वो नहीं हो पाया। कहीं इलेक्शन भी नहीं हुई और वो इलेक्शन भी कोविड-19 के बाद में और WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करवाए गए, तो उससे काफी नुकसान हुआ। बट
बट नाउ दैट डेथ टोल इज गोइंग टू स्लो डाउन। लेकिन अब आकर के इसकी जो डेथ रेट है, मृत्यु दर, उसमें कुछ कमी आई। वी मस्ट वर्क टुगेदर, हमें इसके लिए एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए टू स्लो द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस, जिससे ये जो कोविड-19 वायरस है इसकी जो फैलने की जो गति है उसमें कुछ कमी आए। इसके लिए हम सबको साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। एवरी कंट्रीज नीड टू एक्ट इमीडिएटली टू प्रिपेयर, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर। और प्रत्येक कंट्री को ये आवश्यक जरूरी है कि बहुत जल्द इमीडिएटली टू प्रिपेयर, तैयार होना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए और इसको रिकवर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन चीजों के लिए तुरंत कोविड-19 जो फैल रहा है इसकी रोकथाम के लिए प्रत्येक कंट्री के एवरी पर्सन को अपनी जिम्मेदारी निभा करके और एक साथ इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो, हमें क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश ऑफ आवर हेल्थ डिपार्टमेंट। हमारा जो स्वास्थ्य संगठन है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो हमें जो गाइडलाइन दे रहा है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। एंड मेजर अरेंजमेंट, और सरकार जो मुख्य उपाय कर रही है, जो व्यवस्थाएं हमारे को दे रही है, मेड बाय आवर गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार के द्वारा मुख्य कदम उठाए जा रहे हैं कोविड-19 को रोकने के लिए, वी कैन ऑल टुगेदर सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम्स वी फेस। उनको हमें उनका पालन करना चाहिए। और अगर हम WHO और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी गाइडलाइन और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जो मेजर अरेंजमेंट है उनको अगर हम सब फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, वी कैन ऑल टुगेदर, हम सभी एक साथ मिलकर के सॉल्व यानी हल निकाल लेंगे, हल कर देंगे द न्यू प्रॉब्लम वी फेस। जो नई बीमारी हमारे सामने एक नया चेहरा बन करके सामने उभरी है उसको हम हल करने में सक्षम होंगे।